विष्णु जी मेरा सहारा, तेरे सिवा नहीं है। बहुत खाए है मैंने बेरहम संसार के पत्थर, तमाशा देखते हैं लोग मुझको मार के पत्थर। मैं इसलिए तेरी चौखट पे माथा रखता हूँ, मेरी किस्मत जगा देंगे तेरे दरबार के पत्थर। दरबार में घट घट बासी के रे, दरबार में घट घट बासी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं रे। दरबार में घट घट बासी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं रे। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं रे। दरबार में घट घट बासी के। ये महफिल है दीवानों की, हर भक्त यहाँ पर मत वाला। ये महफिल है दीवानों की, हर भक्त यहाँ पर मत वाला। भर भर के प्याले अमृत के, भर भर के प्याले अमृत के यहाँ सबको पिलाए जाते हैं रे। दरबार में घट घट बासी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं रे। दरबार में घट घट बासी के। यहाँ है ग्रंथ, यहाँ भगवान, यहाँ रहमान, यहाँ गीता है, यहाँ है ग्रंथ, यहाँ भगवान, यहाँ रहमान, यहाँ हिंदू
मुस्लिम और सिख ईसा, हिंदू मुस्लिम और सिख ईसा इस दर पे बुलाए जाते हैं रे। दरबार में घट घट बासी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं रे। दरबार में घट घट बासी के। मत घबराओ ऐ जग वालों, इस दर पर शीश झुकाने से। मत घबराओ ऐ जग वालों, इस दर पर शीश झुकाने से। ऐ नादानो इस दर पर तो, ऐ नादानो इस दर पर तो संकट कटवाए जाते हैं रे। दरबार में घट घट बासी के रे, दुख दर्द मिटाए जाते हैं रे। दरबार में घट घट बासी के। जिन भक्तों पर ऐ जग वालों हो जाएगी कृपा विष्णु की। जिन भक्तों पर ऐ जग वालों हो जाएगी कृपा विष्णु की। उन्हीं को संदेशा जाता है, उन्हीं को संदेशा जाता है। दरबार बुलाए जाते हैं रे। दरबार में घट घट बासी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं रे। दरबार में घट घट बासी के। सर रख कर दर पर आ जाओ, हसरत हो जिन्हें कुछ पाने की। सर रख कर दर पर आ जाओ, हसरत हो जिन्हें कुछ पाने की। इस ईश्वर को पाने के लिए, इस ईश्वर को पाने के लिए कुछ कष्ट उठाए जाते हैं रे। दरबार में घट घट बासी के रे। दरबार में घट घट बासी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं रे। दरबार में घट घट बासी के। दरबार में घट घट बासी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जो रोते रोते आते हैं वो
हंसते हंसते जाते हैं। ओम विष्णु हरि घटघटवासी की जय। विष्णु जी मेरा सहारा, तेरे सिवा नहीं है। विष्णु जी मेरा सहारा, तेरे सिवा नहीं है। आधार एक तुम ही हो, कोई दूसरा नहीं है। विष्णु जी मेरा सहारा, तेरे सिवा नहीं है। तुम बंधु तुम सखा हो, तुम ही बाप तुम ही माँ हो। तुम पिटारा खोलकर आपके लिए बरसा करके और सारे संसार के कष्टों का शोकन कर लेता है। तो मेरे प्यारे भक्तों, किसी एक का नहीं है, माता पिता किसी एक के नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जिसके माता पिता नहीं है। और जिस व्यक्ति ने माता पिता से जन्म लिया है, हर प्राणी माता पिता का ऋणी है ऋणी? हाथ खड़े करो, कौन कौन ऋणी है? सभी ऋणी है, क्योंकि कोई ऊपर से नहीं गिरा है, सब माता पिता से जिन्होंने जन्म लिया है। तो माता पिता के ऋणी है ना, आके उधर से और धरती पर गिरता है। ये कितनी पावन है कि तुम्हारी सारी गंदगाई को अपने में समाहित करके और तुम्हारे लिए उज्जवल बना देती है। हर प्राणी सूरज का ऋणी है कि वो अपना प्रकाश दे करके और बचपन से ही वो ऊर्जा देता है, और तब तुम्हारे में जान पड़ती है, और तब तुम कुछ करने लायक हो सकते हो। हर व्यक्ति तब तक उसका जाने का समय हो जाएगा। और अगर ऋण रह गए, ऋण लेकर के चले गए, कर्जा लेकर चले गए, अगर किसी का लेकर के खा लिया और कर्जा भुगतान नहीं किया, तो एक कहते हैं कि कर्जा जो एक जन्म नहीं 7 जन्म तक वो पीछा करता है। और ये कहते हैं कि अगर एक ब्राह्मण की हत्या कर दी थी इंद्र ने, उसकी ब्रह्म हत्या लगने से वो हर जगह तीनों लोग 14 भवनों में घूमा, लेकिन किसी देवता ने, ब्रह्मा ने, विष्णु और महेश ने उसकी सारी हेल्प करने से इनकार कर दिया। तो मेरे प्यारे भक्तों, आप अपना अपना फर्ज निभाना चाहते हैं। सबसे पहला फर्ज क्या है? सबसे पहला फर्ज है, कौन कौन करते हैं? हाथ खड़े करें। माता पिता के पैर स्पर्श कौन कौन करते हैं? जो नहीं करते वो हाथ नीचे करें। काफी नहीं करते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, अगर किसी के माता पिता नहीं है तो कोई बात नहीं है। अगर माता पिता नहीं है तो थे तो कभी माता पिता की यादगार है, प्रतिमा तुम्हारे पास है, तो माता पिता को नाम लेकर के उन्हें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारा एक जीवन दाता है। और जीवन दाता के लिए लगन न करें, वो आप जानते हैं कितना बड़ा ऋणी होता है। तो यही है गरीबी का, बीमारी का, अत्याचारों का। क्योंकि व्यक्ति सोच लेता है कि मैं अब तो बड़ा हो चुका हूँ
और माता पिता को डांट लगा करके शांत कर देते हैं। ये कह दिया जाता है ऐसी संतान का अगर उधर से जन्म हुआ तो पत्थर का हो जाता, तो एक जगह पड़ा तो रहता, कहीं किसी के काम तो भी आ जाता। इसी प्रकार मेरे प्यारे भक्तों, मैं तो अभागा हुई क्योंकि मेरा मौका नहीं मिला, लेकिन जो माता पिता के करीब रहते हैं और करीब रहकर के अभागे बनते हैं, वो कितने बड़े ऋणी हैं। कभी ऋण नहीं उतरेगा प्यारे। समर्पित होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए। क्यों समर्पित होना चाहिए? कृष्ण जी ने कहा था ना रुक्मिणी से, कब कहा था? उत्तर दिया था जिस समय उन्होंने सुदामा के लिए सब कुछ दोने से हाथ पकड़ लिया। कहने लगे क्या करने जा रहे हो? एक भक्त के आवास में आकर के और तुम भिक्षुक बनना चाहते हो और उसे राजा बनाना चाहते हो। कृष्ण जी ने उत्तर दिया रुक्मिणी के लिए, और खाते पर तो अच्छा लगता है, लेते पर और देते पर मौस उड़ जाता है। और कहने लगे हे रुक्मिणी, ऋण चुकाना के लिए ये मानव जीवन मिलता है, ये 84 लाख योनि भोगने के बाद प्राप्त होता है। उसी समय उन्होंने कहा था कि सुदामा की आधे चावल की कुल पूंजी थी, और आज हमारी जो कुल पूंजी सुदामा ने जब हमें अर्पण कर दी, तो आज हमें अपनी कुल पूंजी सुदामा के अर्पण कर देना चाहिए। तब हमारा उनका बंटवारा और उनका हमारा फर्दारा खुल जाता है। तो उसकी जज्बा के लिए कोई नहीं रोक सकता, न रुक्मिणी ने रोक पाया है और न कोई रोक सकता है, क्योंकि वो अपनी संतान के प्रति, अपने भक्त के प्रति जब अपना भाव प्रकट करता है, जब अपने नेत्र खोलता है और जब भक्तों के भाव और जज्बा को समझ लेता है, तो अपना सारा चीज उसके अर्पण कर देता है। अपने को भी ऐसे शक्तिशाली के लिए, ऐसे कोमल के लिए और ऐसे दयावान के लिए छोड़ करके और उसका ऋण न चुकाए बिना आप अपना जीवन खुशहाल चाहते हैं और सुख में लाना चाहते हैं और बड़े बनना चाहते हैं, असंभव। ना कभी हुआ है और न कभी होगा। कहा जाता है कर कुकर्म और चाहो कल्याण का प्रभु ऐसा मूर्ख जाना। वो मूर्ख नहीं है प्यारे। इसीलिए अपने सिद्धांतों को बनाओ, क्योंकि आज सब मेरे हैं और मैं अपने के लिए हर रास्ता और हर मार्ग के लिए अपने का दरवाजा खोलूंगा, क्योंकि आज विष्णु हरि घटघट वासी का जन्मदिन है। जन्मदिन पर आज अपनी आत्माओं के लिए, आज अपने भक्तों के लिए नाना प्रकार से हर सुख का रास्ता और सुख का दरवाजा खोला जाएगा। और मेरे प्यारे भक्तों, जिन्होंने अपना रास्ता और सिस्टम के लिए समझ करके अपना माध्यम को बना लिया है और सिस्टम अपना लिया, उनका सुख का दरवाजा आज खुल करके और सुख उन्हें प्राप्त हो जाएगा और नाना प्रकार के कष्टों का शोकन हो जाएगा। छुपाने से पहले कुछ खोना पड़ता है ना। आप मार्केट में जाते हो ना, पेट्रोल डलवाते हो गाड़ी में, और डलवाने से पहले पैसे का भुगतान करना पड़ता है। उससे कहीं पर कोई भी वस्तु लेने जाओगे,